ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना इस अध्याय का शीर्षक है। तो पिछले कुछ श्लोकों में अभी कुंती महारानी की प्रार्थना का अंतिम पड़ाव चल रहा है। तो अभी सुंदर प्रार्थना का भाव कुंती महारानी का है। तो अभी अंतिम। हरे कृष्णा हरे राम। आवाज नॉइस में आ रहा है क्या? हाँ। आ रही है प्रभु जी। हाँ, आवाज आवाज आ रही है आपकी। मेरी आ रही लेकिन दूसरी को अभी आ रही। अभी ठीक से आ रही। ठीक। तो पिछले श्लोकों में हमने चर्चा ये किया था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए निकल रहे थे, तब कुंती महारानी सोच रही थी कि मतलब कुंती महारानी का भाव ये था कि भगवान श्री कृष्ण जाने नहीं चाहिए द्वारका के लिए, यहाँ पर ही रहना चाहिए। बट कुंती महारानी के मन में ऐसी चर्चा करती कुंती महारानी की, अगर आप चले जाएंगे कृष्ण तो हमारी रक्षा कौन करेंगे? अ, हम तो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, आपके आश्रित है। तो आपके बिना हमारी रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए आप मत जाओ, यहाँ पे लो। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती है। और आगे जाकर कुंती महारानी बताती है, भगवान बताते हैं कि चलो मैं यहाँ पर रह के भी क्या ही करूं? आपके पुत्र जो है इतने शक्तिशाली है, क्या वो रक्षा नहीं कर सकते हस्तिनापुर की? भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज है, यादवों से आपकी मित्रता है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। तब कुंती महारानी बताती है कि आपके बिना मेरे पुत्रों की जो शक्ति है, जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकल जाता है और केवल इंद्रिया बचती है और नाम, उस शरीर का नाम बचता है और दिखाई देता है, रूप बचता है, उस प्रकार से हमारी दशा होगी अगर आप चले जाएं। ये भाव कुंती महारानी पूरी तरह से भगवान के प्रति निर्भरता और भगवान के प्रति तीव्र विरह भाव व्यक्त कर रही है अपनी प्रार्थनाओं में। तो इस प्रकार से कुंती महारानी श्री कृष्ण के प्रति विरह का भाव व्यक्त कर रही है। आज के श्लोक में 39 श्लोक में कुंती महारानी बताएंगी कि अगर आप कृष्ण चले जाएंगे तो हम पूरी तरह से अभागे हो जाएंगे और आपकी केवल उपस्थिति के कारण हस्तिनापुर में सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है देखेंगे, बताएं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
स्क्रीन दिखाई दे रही सबको? हाँ जी प्रभु जी। ओके। हाँ प्रभु जी। राइट राइट। जो शोभा है हस्तिनापुर की, वो शोभा ही चले जाएंगे। ये कुंती महारानी का भाव है। देखते मेरे पीछे हो रहा है। ज्ञेयं शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधरः त्वत् त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षते। स्वलक्षणा स्वलक्षण विलक्षिते। विलक्षिते। हाँ, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। देखिए कुंती महारानी बता रहे कि नेहम शोभिष्यते तत्र। ने मतलब नहीं, यहाँ पर हमारा जो राज्य है, हस्तिनापुर का जो राज्य स्थापित हुआ है, तब सुंदर लगता है। शोभिष्यते मतलब शोभा देती है, उसकी शोभा बढ़ती है। किस कारण से? ये थे दानी, जैसा अब इस रूप में आप यथादानी मतलब यहाँ पर उपस्थित हो। गदाधर शब्द से प्रयोग कर रहे कुंती महारानी कि हे कृष्ण, जो गदाधारी है, जो परीक्षित महाराज की रक्षा की थी आपने, हे गदाधर भगवान, तुम आपके, तुम मतलब आपके पदैर अंकिता। पदैर मतलब चरण कमल के जो, भगवान के चरण कमल जो है, भगवान के तलवे के ऊपर अलग अलग शुभ चिन्ह है। शंख है, ध्वज है, मकर है, मीन है, ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ऊपर चिन्ह अंकित है। त्वत्पदेर अंकिता भाति, आपके चरण के तलवे पर जो चिन्ह है, उस चिन्ह से अंकित ये जो भूमि है, ये शोभायमान होती है। ये कुंती महारानी बता रही है। तो इसलिए अगर आप चले जाएंगे तो इस हस्तिनापुर की जो शोभा है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और बता रहे कि ऐसा नहीं कि आपके चरण कमल कोई साधारण है। स्वलक्षण विलक्षते। स्वलक्षण मतलब विशेष लक्षण से युक्त आपके चरण कमल है, इसलिए बहुत विशेष आपके चरण कमल है। इसलिए आपके चरण कमलों के चिन्ह से अंकित जो ये हस्तिनापुर की भूमि है, उसी के कारण शोभायमान है। इसलिए हे कृष्ण, हे गदाधर, आप मत जाओ, यहाँ पे रहो, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि आपका दर्शन यही हमारे लिए सुख है, और आपका अदर्शन यही हमारे लिए दुख है। एक कुंती महारानी का भाव है। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है। आपके चरणों से चिन्ह से अंकित ये जो भूमि है शोभायमान है, और इसके कारण यह सुंदर लगता है। ये जो राज्य है इसके कारण सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कुंती महारानी का भाव ये है कि अल्टीमेट देखिए, जिस राज्य में भगवत भक्त रहते हैं या भगवान की उपस्थिति है जिस स्थान पर, उस स्थान पर समृद्धि अपने आप आ जाती है। और उस समृद्धि के साथ साथ जो शुद्धता है, जो प्रसन्नता है, जो संतुष्टि है, वो भगवान के साथ अपने आप निवास करती है। जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अजात भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते थे। जैसे जन्म हुआ, जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू ग्रंथ में कि वृंदावन में, विशेषता नंद बाबा की तिजोरी में, आ, नंद बाबा के धन राशि इतनी बढ़ने लगी, 9 निधियां जो है ऐश्वर्य के देवता अपने आप वहां पर निवास करने लगे। नंद बाबा सोच लेते कि मेरी तिजोरी में धन कैसे बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जहां पर भगवान है, भौतिक संपदा समृद्धि तो रहती है, साथ साथ भौतिक समृद्धि। देखिए आज कितने बड़े बड़े भारत से भी ज्यादा विकसित देश हैं, उनमें भौतिक संपदा भी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ संतुष्टि, प्रसन्नता और सात्विकता, भगवान के प्रति प्रेम, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो वो चीजें अगर नहीं है तो भौतिक समृद्धि कितनी भी बढ़ जाए, वो समृद्धि संतुष्टि नहीं दे सकती। अल्टीमेट क्या चाहते हैं हम? सुख चाहते हैं ना। धन एक माध्यम है सुख का। अगर धन होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति विचलित है, दुखी है संसार में, तो क्या ही वो व्यक्ति धन प्राप्त करके क्या ही मतलब है? तो कुंती महारानी की विरह भावना इस प्रकार से बोल रही है कि आपकी उपस्थिति के कारण समृद्धि अपने आप आती है, साथ साथ जो आपके प्रति श्रद्धा है, जो संतुष्टि है, जो प्रेम है, जो सुकून है, वो केवल आपकी उपस्थिति के कारण आता है।
ये प्रार्थना करिए बुद्धिमान। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भगवान के चरण चिन्ह जो है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जी पढ़िए तात्पर्य। यस। भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। तो कुंती महारानी ने बता रहे कि अगर आप चले जाएंगे तो हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा, हम अभाग्य हो जाएंगे। ये भाव कुंती महारानी का है। तो अभी और बताएंगे कि आपके कारण इस हस्तिनापुर में क्या क्या हमें मिल रहा है। जैसे प्रकृति जो देती है, अगर जहाँ पर भगवत भक्ति है तो अपने आप प्रकृति भरपूर देती है। तो ये कुंती महारानी अपने अनुभव व्यक्त कर रही है। 40 नंबर श्लोक, सब कुछ श्लोक दिखाई दे रहा है। यस। इमे जनपदा श्रुत्वा इमे जनपदा स्वृद्धा स्वपक औषधवीरुधा सुपक्वोषधि विरुध वनाद्रीनाद्युदन्वन्तो वनाधिनाद्युदन्वन्तो एधन्ते तव वीक्षिते। योधन्ते तव दन्ते वीक्षिते। तव वीक्षिते। हाँ, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो ये कुंती महारानी सब कुछ क्रेडिट भगवान को दे रही है। कुंती महारानी का स्वभाव ही वैसा है, जहां पर भगवान ने रक्षा की है तो वहां पे भी भगवान को क्रेडिट दे रही है, जहां पर भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति से रक्षा नहीं हुई तो भी क्रेडिट दे रही है। और हस्तिनापुर में जो जो धन संपदा आ रही है, प्रकृति में क्या क्या आता है प्रकृति से देखिए। इमे मतलब यहाँ पर ये सब, जनपदा जनपदा पदा मतलब हाईवे, बड़े बड़े जो हाईवे है जो बनाए गए हैं, नगर तथा शहर, ये जो बने हैं शहर नगर, शुद्धवा पूरी तरह से समृद्धशाली है। और ये समृद्धता आपके कारण आई, ये कुंती महारानी बता रही है। स्वपक मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो फल फूल आते हैं, पक्व अन्न धान्य आता है, औषधियां मतलब जड़ी बूटियां आती है, वनस्पतियां आती है, जंगल में जो भी प्राकृतिक धन संपदा आती है, समृद्धि आती है, पहाड़ियों से अलग अलग प्रकार के कुछ निकलते होंगे, पहाड़ियां है, नदियां है, उदनवत समुद्र से जो भी निकलते हैं, रत्न निकलते हैं समुद्र से। तो ये सारा निश्चय ही एधनते, इसकी वृद्धि कई गुना बढ़ गई है। पहले जब कौरव लोग राज्य कर रहे थे उसकी तुलना में अभी जो प्राकृतिक जो धन संपदा आ रही है वो कई गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। क्यों ऐसा? इसका सारा क्रेडिट और सब, हाँ, वृद्धि हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके केवल देखने मात्र से, विकसित है मतलब देखना, तो भगवान की कृपा दृष्टि से संपूर्ण प्रकृति जो है अ, आनंदित होकर जितने पहले दे रही थी उसकी तुलना में कई गुना अभी दे रही है। जैसे खेती में जो भी फसल लगाते हैं, अगर ऐसे कहते हैं कि प्रकृति इतनी देने के लिए उदार है कि जितने संसार में जीव हैं उनको, जितने लोगों को समझो अ, कि अगर साल में 100 क्विंटल धान लग रहा है तो पृथ्वी जो है 20 क्विंटल दे सकती, 2000 क्विंटल दे सकती है। मतलब इतना, इतनी सामर्थ्यशाली प्रकृति है देने में, मतलब जितने जीव खाने वाले हैं उसके 20 गुना ज्यादा दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर भी भूखमरी क्यों है, क्यों इतने लोग दुख भोग रहे हैं? तो ये इसका कारण ये है कि ये कारण है
इमे जनपद आश्रितवा। भगवान के सत्ता को कोई स्वीकारने वाला है नहीं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो अ, प्रजा जो है भगवान के सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने प्रयास से भगवान के विरुद्ध जाने के लिए तैयार है, प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है। लेकिन प्रकृति को सहज तरीके से फलने फूलने देंगे तो प्रकृति भी आनंदित होकर सब कुछ देंगे, क्योंकि मयाध्यक्ष न प्रकृति, भगवान की जो प्रकृति भगवान के अंडर काम करती है। तो यही है, भगवान की सत्ता को अगर स्वीकार करेंगे तो प्रकृति भी खुश होकर देती है। इतने दिन पर दिन पाप होते जा रहे हैं, गायों की कत्ल हो रही है, अलग अलग प्रकार के अत्याचार होते जा रहे हैं। क्या ही पृथ्वी संतुष्ट होंगे और क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं और प्रॉब्लम्स, और जहां पर लोगों ने समझो पुण्य कर्म के कारण वो समृद्धशाली देश उन्होंने बना भी लिए थे, लेकिन उनकी मति जो है भगवत भावना भावित नहीं, उनकी मति गलत दृष्टि से जा रही। मतलब अभी इतने सारे वार हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, बीमारियां आ रही है, कोरोना आया था, अभी पता नहीं कौन सा कोरोना है, मारो ना आएगा कि तोड़ो ना आएगा और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हर कुछ साल के बाद आती रहती। क्यों आती है? क्योंकि लोगों की मति जो है कृष्ण भावना भावित नहीं। तो ये बात है। ये बड़ी तात्पर्य। यस। तात्पर्य: मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह लें। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर चलाने या दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी हैं। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे? लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। हरे कृष्ण। हम्म। तो यही है कि जीवन भौतिक स्तर पर भी अगर किसी को सुखी रहना है तो प्राकृतिक प्रकृति पर जितने लोग अन्याय करेंगे, आज देखते हैं कितनी सारी पवित्र नदियां हैं, उसमें इतना फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ा जाता है। जैसे यमुना है, गंगा है, कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, कितने गायों को काट कर जो खून है उसके पार्ट बहते जा रहे हैं, कितनी प्रकृति सहन करेगी। और जिस, ऐसे शास्त्र कहता है कि जिस भूमि पर गाय के खून और गाय के आंसू गिरते हैं वो समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं सुखी हो सकता। कितना भी भौतिक स्तर पर प्रयास कर ले, अपने आप को बड़े उन्नति के मार्ग पर चला रहे, ये यान छोड़ रहे, मंगल पे जा रहे हैं,
भूत पे जा रहे, गुरु पे जा रहे, पता नहीं कहाँ पे जा रहे, भगवान जाने। तो बस ये जो दिखावटी, जो बनावटी समाज है, जो लोगों को, पहली बात तो लीडर ही गड़बड़ है। लीडर मतलब जो लीड करता है समाज को, जो समाज को दिशा देने वाला लीडर है। अगर उनको ही शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पूरा समाज ही भेड़ की चाल के जैसे चलता है। भेड़ चलती आगे, पहली अगर कुएं में गिरती तो उसके पीछे के सारे कुएं में गिरते जाते हैं। तो ये बात है। तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर जितने भी हम सुखी होने का प्रयास करेंगे, उतने ही हम चिंतित। और आजकल कितना प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, साउंड का है, वायु का है, अलग अलग प्रकार का प्रदूषण है। शहर के लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। और जमीन पर रहेंगे तो हेल्थ अच्छी रहती है, अगर जितने ऊंचा ऊंची बिल्डिंग पे रहेंगे उतने जमीन से दूर रहेंगे, इतनी बीमारियां भी पकड़ेंगी। इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही, मतलब अभी ऐसी व्यवस्था बन गई है कि कंट्रोल के बाहर है। तो ऐसी कंट्रोल के बाहर जब व्यवस्था हो जाती है तो तब प्रकृति जो है बैलेंस करती है। हम्म, सुनामी देती है। सुनामी से क्या होता है कि जो लोग, सुनामी इसलिए देती है जो लोग नाम जप नहीं करते, उनको सुनाती है कि आप नाम जप करो। हाँ, भूकंप इसलिए आता है कि थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए आता है। चलो अभी आपका घड़ा भर गया था पाप का, अभी आप फिर से रिसेट करने के लिए भूकंप आता है। मतलब प्रकृति हमें ये सिखाती है कि अगर जितना प्रभुत्व जताएंगे भगवान को भूलकर, उतनी प्रकृति अलग अलग मार्ग से रिएक्ट करेंगी। तो ये प्रकृति का नियम है, विरुद्ध बराबर प्रतिक्रिया देते हैं। तो विषय बहुत अलग है। कुंती महारानी आगे बता रही है कि अभी देखो थोड़ा सा कुंती महारानी का भाव थोड़ा टर्न हो रहा है, ध्यान से सुनिए। कुंती महारानी सोच रही है, अगर कृष्ण द्वारका जाते हैं, अगर कृष्ण द्वारका चले जाएंगे तो मैं और मेरा जो परिवार है पांडवगण, ये दुखी हो जाएंगे, क्योंकि सुहृद सबसे प्रिय, प्राण प्रिय तो हमारे लिए श्री कृष्ण है। वो अगर चले जाएंगे तो हमारा परिवार, मेरे पुत्र दुखी हो जाएंगे। अगर भगवान श्री कृष्ण को हम यहाँ पर रोक लेते हैं तो द्वारका में भी उनके संगी हैं, उनके मित्र हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं, वो भी तो श्री कृष्ण की विरह का अनुभव कर रहे होंगे, तो वहां पे भी जाना चाहिए। ये दूसरा भाव है। फिर कृष्ण कहते हैं, हे कुंती माता, अगर आप बोल रही हो कि यहाँ पर ही रुको, मैं आपका सब कुछ तो मैं व्यवस्था कर दिया है, मेरी रक्षा से आप अभी युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, लेकिन वहां पर भी मेरे माता पिता हैं, देवकी है, वसुदेव है, आपके भाई हैं, उनको भी तो मुझे मिलना है, मुझे जाना चाहिए वहां पर। तब कुंती महारानी के मन में ऐसा भाव आता है कि उस तरफ भाई है, मतलब मैके के लोग हैं, और एक तरफ अपना परिवार है, अपने पुत्र है। तो कुंती महारानी के मन में पूरी तरह से दुविधा अवस्था आ गई। और अभी थोड़ा सा पॉज लेती कुंती महारानी, अपनी भावनाओं को रोकती है और कहती कि मैं आपको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही थी। हालांकि आपका जो संबंध है, मैं पारिवारिक दृष्टि से आपको देख रही थी। मैं भूल गई कि पहले श्लोक में मैंने जो गाया था आपके लिए, कौन सा श्लोक था, किसी को याद है? कुंती महारानी की प्रार्थना का पहला श्लोक कौन सा है? नमो पंकज नावा। नहीं नहीं नहीं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृति यस यस, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षणम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम्। ये जो पहले श्लोक में मैंने आपको संबोधित किया था भगवान के रूप में, शायद मैं अभी भूल गई, इसलिए कुंती महारानी के मन में दुविधा अवस्था हो गई कि मेरा जो मन है मेरे परिवार के प्रति आसक्त है, ऐसी कुंती महारानी सोच रही है, और दूसरी तरफ मेरे भाई वसुदेव महाराज इनके प्रति आसक्त है। तो मैं सोच रही थी कृष्ण यहाँ पर रहने चाहिए, और दूसरा विचार आ रहा है कि कृष्ण जाने चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। तो ऐसी दुविधा अवस्था में कुंती महारानी का मन जो है फंस गया। तो अभी कुंती महारानी के मन में थोड़ी सी विरक्ति आ गई। तो विरक्ति के भाव में ये जो श्लोक है अभी बता रही, आने वाले शायद 2 श्लोक बताएंगी इस भाव में, 41 42। बहुत सुंदर टर्न ले रही, देखो प्रार्थना भी मेरे पीछे दोहराइए। अथ विश्वेश विश्वात्मन अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि स्नेहपाशमिमं सिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। दृढ़ं पाण्डुषु पाण्डुषु वृष्णिषु। वृष्णिषु। हाँ, अभी कुंती महारानी के मन में दुविधा अवस्था हो गई
फिर दुविधा अवस्था से कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, देखिए, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, मतलब पांडवगण, तथा वृष्णियों के प्रति, मतलब मैके के वसुदेव महाराज आदि, इनके प्रति मेरा जो स्नेह बंधन है वो काट डाल। अभी स्नेह बंधन काट डालो। अभी तो सुख की अभिलाषा से बोले थे कि यहाँ पे रुको, हमारे साथ रुको, लेकिन अभी बोले कि ना, मुझे भाई का, माता पिता आदि का जो मैके का जो संबंध है उसको भी काट डालो, और मेरे पुत्र के प्रति जो मेरा स्नेह भाव है वो भी काट डालो। तो देखिए, यहाँ पर कुंती महारानी अपनी पारिवारिक जो आसक्ति में मन बट गया था, तो उस मन को काटने की प्रार्थना कर रहे हैं। अभी स्नेह जो होता है, देखिए एक एक शब्द देखते हैं। अतः विश्व ईशे, विश्वेश, विश्व के ईश मतलब नियंत्रण, हे विश्व के नियंत्रक प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप विश्वात्मन हो। मैं गलती कर दिया मैंने कि मैं आपको पारिवारिक संबंधित व्यक्ति समझकर आपको जोड़ रही थी मैं, और मैं भूल गई कि पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में मैंने जो आपकी प्रार्थना की थी, नमः पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्षणम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप तो अंदर भी हो, बाहर भी हो, और ईश्वर भी हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हो। आप विश्वेश हो, विश्व के आत्मा हो, आपके बिना विश्व चलायमान नहीं होता है। आप तो सबके हो, ऐसा नहीं कि आप ऋषियों के हो या पांडवों के हो, ऐसा नहीं, आप पूरी दुनिया के ईश्वर हो। सब लोग आपको पिता बोल सकते हैं, सब लोग आपको मित्र बोल सकते हैं, सबका संबंध आपसे बन सकता है, और मैं आपको बिना मतलब रोक रही हूँ, और ये जो रोकना है मेरा, इसमें शायद मेरी पारिवारिक आसक्ति है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा दोनों तरफ का जो रिश्ता है वो तोड़ दो। क्यों? क्योंकि स्नेह जो होता है, स्नेह की तुलना जो होती है घी से की गई। जैसे दीपक जलाते हैं हम, दीपक जलाने से पहले, दीपक जब तैयार करते हैं, उस दीपक में घी डालते हैं। जैसे उस बाती से दीपक जलता है और घी खींचते जाता है, धीरे 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 घी कम होते जाता है, वैसे ही जिनके प्रति स्नेह भाव है उनकी चिंता के कारण व्यक्ति जलते जाता है, धीरे 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 जलते जाता है। इसलिए स्नेह भाव मतलब चिंता, प्रगाढ़ प्रेम की एक लक्षण है, चिंता होती है, और चिंता जहां पर नहीं वहां पर प्रेम नहीं है। तो ये जो स्नेह पाश है, इसको पाश कह रही कुंती महारानी, इस पाश को तोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए पाश। क्यों? क्योंकि ये जो पाश, भगवान कृष्ण बोलते कि आप इतनी सुंदर प्रार्थना किए हैं आपने, आप भक्ति में इतने उन्नत हो, क्या आप खुद आपका स्नेह पाश तोड़ नहीं सकती हो? तब कुंती महारानी कहती कि ये जो स्नेह पाश है, ये कोई साधारण स्नेह पाश नहीं है, ये दृढ़ स्नेह पाश है। दृढ़ मतलब बहुत, रस्सी ऐसी मोटी रस्सी है जिससे बहुत बड़ी काट हो गई है, इसलिए इस स्नेह पाश को मेरी शक्ति से मैं तोड़ नहीं सकती हूँ। कृपा करके आप ही मेरे स्नेह पाश को छिंदी मतलब तोड़ दो। कौन से? पांडुषु, पांडवों के प्रति, और कृष्णिषु, कृष्णि मतलब वसुदेव महाराज यादवों के प्रति, जो मेरा स्नेह पाश है इसको तोड़ दो। तो ये कुंती महारानी का भाव है। अभी कुंती महारानी के दूसरा एक एंगल देखेंगे कि भगवान जो है अपने बच्चों के प्रति जो कुंती महारानी का भाव है, उस स्नेह भाव जो है इसको भी तोड़ने की बात कह रही है। मतलब यह है कि पारिवारिक अगर भौतिक स्तर पर आसक्ति है तो वो भी हमारे आध्यात्मिक उन्नति का एक बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए कुंती महारानी का अभी जो भाव है, पुत्र भाव है, ये भाव, पांडव लोग मेरे पुत्र है, ये जो भाव है भौतिक आसक्ति का कारण हो सकता है, लेकिन ये पांडव श्री कृष्ण के मित्र है, अर्जुन श्री कृष्ण का सखा है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के दास है। इस भाव से अगर पांडवों को देख रही है तो फिर ये आसक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक आसक्ति हो सकती है, क्योंकि एक पर्सन टू पर्सन बीच में कृष्ण है ना, वाया पर्सन टू पर्सन अगर जाएंगे व्यक्ति की व्यक्ति में, तो अटैचमेंट के कारण इस भवसागर में फिर से बंधन का कारण बन जाएंगे। इसलिए कुंती महारानी बता रही कि मुझे ये दोनों बंधन नहीं चाहिए, दोनों बंधन काट दो। मैंने गलती से आपको केवल मेरे परिवार के संबंधित रिश्तेदार के रूप में देखा है, तो आप तो विश्वमूर्ति हो, आप विश्वेश्वर हो, आप विश्वात्मन हो, सारे विश्व के नियंत्रक हो, सबके भगवान हो आप, तो आप सबके लिए आप आदान प्रदान कर सकते हो। इसलिए मेरी जो मति है, जिस
संसार के प्रति मेरी मति बंधी हुई है, इस संसार के प्रति मेरी मति निकाल दो, ये जो अटैचमेंट है इसको निकाल दो, और मुझे केवल क्या करना है वो अगले श्लोक में बताएगा। इसको बड़ी तात्पर्य। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पास को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण सठ गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन विच्छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान की विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य लिख रहे हैं जी ने। इतने सारे महान लोगों ने अपनी पारिवारिक स्नेह पाश को छिन्न किया है, क्योंकि जब तक परिवार में रहते हुए अगर आसक्त है तो ये परिवार बंधन का कारण बन जाता है। जैसे कहते हैं, जिस घर में बहुत ज्यादा आसक्ति है, उस घर में अगर बहुत ज्यादा उसके आध्यात्मिक कर्म नहीं थे तो उस घर में कभी चूहा बनना पड़ता है, कभी बिल्ली बननी पड़ती है, कभी कॉकरोच बनना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, वो कैलाश की कथा कितनी मार्मिक है, सुना हो आपने। नारद मुनि आते हैं, तो कैलाश जो था, भक्ति करो फिर से वो जन्म हो जाता है, उसको नाग के रूप में वो खेती में निवास करते हैं, उनकी खेती में, फिर उनके मारने के लिए आते हैं। ये सब कहानी इसलिए बताया जाती है, जितने परिवार के प्रति आसक्ति होंगी, परिवार में रहते हुए धन, बैंक बैलेंस, हमारी सेविंग जो भी हमने करके रखी, जो भी हमारी अटैचमेंट है, ये बंधन का कारण बन ही जाती है। अगर हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित नहीं है तो, अगर हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है, उस धन को, उस घर को, पारिवारिक सदस्यों को देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टि है, वो शास्त्र से अगर हम नहीं ले रहे हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक आसक्ति बन जाती है, और पारिवारिक आसक्ति के कारण ही व्यक्ति का फिर से एक जन्म लेने का, उनको फिर से अच्छा मौका बोलो या अच्छा मौका नहीं बोलो, फिर से उनको दे लेना पड़ता है। इसलिए पारिवारिक स्नेह जो होता है, इसको अगर
तोड़ा जा रहा है तो ये भगवान की कृपा समझ लेनी चाहिए। भगवान की कृपा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऊंचा भाव है। इसको सकारात्मक रूप से व्यक्ति तभी ले पाएगा जब उस लेवल पर, कुंती महारानी के लेवल पर अगर रहेगा तो ये व्यक्ति इसको सकारात्मक ले पाएगा। ठीक है। अभी कुंती महारानी बता रहे कि इस परिवार के प्रति मेरा जो स्नेह है इसको तोड़ने के बाद अभी क्या करना है। ये जो मति मेरे अटकी है परिवार के प्रति, ये मति तोड़कर आप प्रभु क्या करना है। जैसे अ, गंगा बहते हुए समुद्र की ओर, सागर की ओर जाती है, वैसी मेरी जो मति है अनन्य विषय, अन्य किसी विषय में ना अटकते हुए सीधी आपके चरण कमलों की प्राप्ति करे। इस भाव से कुंती महारानी प्रार्थना करे। श्लोक नंबर 42। त्वयि मेनन्य विषयः वही में अनन्य विषया, मति मधुरपते सुकृता। मति मधुरपते असकृत। हाँ। रतिमुद्व रतिमुद्व हता तद्धा रति उद्वत हतातद्धा, गंगै ओघमुधन्वती। गंगैव अधो ओधम उद्वन्वती। गंगै ओघौ उधन्वती इसके। ओके। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव आपकी ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न भटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। बहुत सुंदर तुम्हारे बता रहे। इस संसार में किसी न किसी व्यक्ति के प्रति, किसी न किसी वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ ही जाती है। इसलिए कुंती महारानी बता रहे कि मेरी जो आसक्ति है, त्वयि में अनन्य विषया, आपके अलावा मेरी जो आसक्ति है अन्य अलग अलग विषयों पर लगी हुई है। इस विषय में जो मेरा मन अटका है, उधर से मेरा मन निकाल के विषया मति मधुर पति सुकृता। हे प्रभु, मेरी जो मति है, हे मधुपति, जैसे मधु के प्रति, मधुपति शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। हे मधु, मधु मतलब जैसे हनी के प्रति आकर्षित जो होते हैं, हनी जो मक्खी होती, मधुमक्खी, वैसे मेरी जो मति है आपकी मधुरता के प्रति आकर्षित हो, निरंतर रूप से आकर्षित रहे। रति मुद्वा हता तथा, उदाहरण दे रही है कि गंगे, ये जो आकर्षण है वैसा बना रहे जैसे गंगे ओघम उदन होती, जैसे गंगा नदी जो है हिमालय की पहाड़ी से निकलती है, उधर उगम होता है और बहते हुए वेस्ट बंगाल उधर जाती है ना गंगा, बंगाल के उपसागर पे। हाँ, उधर तक गंगा बहती हुई नॉन स्टॉप जाती। कितने सारे पहाड़ लगते हैं, कितने सारे झाड़ियां लगती है, कितने सारे बड़े बड़े चट्टान पहाड़ लगते हैं। उन सबको क्रॉस करते हुए नदी अपना जो ओघ है स्पीड से बहते हुए समुद्र की ओर जाती है। वैसे ही मेरा जो आकर्षण है प्रभु अनन्य विषय, कितना सुंदर श्लोक है देखिए। मेरा मन जो है अन्य विषयों में रमता है और उधर अटक जाता है। मेरा मन, मेरा जो मन है इन विषयों में नहीं अटके, सीधा आपके आकर्षण के प्रति, आपकी सुंदरता, आपकी मधुरता, आपके नाम रूप गुण लीला के प्रति मेरा मन आकर्षित रहे और हमेशा आकर्षित रहे। जैसे गंगा भागती हुई समुद्र की ओर जाती है और कोई रोक टोक नहीं, कितने चैलेंजेस, कितने प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी गंगा रुकती नहीं है। अपनी भक्ति की जो, अपनी जो धारा है बहती हुई तेजी से जाती है। वैसे ही संसार में कुछ भी हो सकता है, अप एंड डाउन कुछ भी संसार में घटित हो सकता है। इन सारे व्यवधानों के कारण मेरा जो मन है विचलित ना हो, आपके प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहे। कुछ भी हो जाए मेरी श्रद्धा आपके प्रति बनी रहे, मेरी भक्ति दिन पर दिन आपके चरणों के प्रति बढ़ती रहे। ये जो भाव है कुंती महारानी व्यक्त कर रही है। इसलिए मुझे ना संसार की आसक्ति चाहिए, ना मैके की आसक्ति चाहिए, ना पांडवों की, ना पुत्रों की। मेरी जो मति है मधुपति, आपके प्रति मेरा आकर्षण दिन पर दिन बढ़े। ये जो भाव है बहुत सुंदर भाव, इसका सब लोग अनुभव कर सकते हैं कि हम इस संसार में, हमारी जो मति, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं विषयज प्रीति हबे आछे हमार। अक्सर हमारी जो मति जो है विषयों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होती है और चाहते भी विषय ही है। सही मत प्रीति हो कर चरण है तुम्हारा। वैसे ही जैसे मेरा मन विषयों के प्रति आसक्त है, वैसे ही मेरी मति जो है आपके चरणों के प्रति लग जाए। रूप गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं।
प्रियाम प्रियैव, बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे प्रियकर का प्रेम प्रेयसी के प्रति आकर्षण होता है, तरुणी का प्रेम तरुणी के प्रति आकर्षित होता है, वैसे मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो, स्वरूप गोस्वामी प्रार्थना है। तो क्यों? क्योंकि प्रभु तव पद योगी मोर निवेदन, आपके चरणों में मेरा यही एकमात्र निवेदन है। तो यही शरणागत का जो भाव है कुंती महाराज के यहाँ पर व्यक्त होकर बड़े सुंदर भाव में प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं। जी कुछ बड़ी था। यस प्रभु जी। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथा कथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब वह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहीं पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब वह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। ओके, अभी सारांश करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात बता रहे कुंती महारानी की प्रार्थना का, लास्ट श्लोक कुंती महारानी की प्रार्थना का। अभी कुंती महारानी भगवान के अलग अलग नाम पुकार के भगवान को प्रणाम कर रही, जो पहले श्लोक में प्रणाम किया था वैसा प्रणाम कर रही। अभी कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, बस भगवान स्माइल कर देखते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णेश भाव निद्रुग, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभाव निध्रुग,
राजन्यवंशदहनान अपवर्गवीर्य। राजन्य वंश दहनानपवर्ग वर्गवीर्य। गोविंद गोत्विज सुरार्ति हरावतार। गोविंद गोद्विज सुराति हरावतार। योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हाँ देखिए, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक है जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य, आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रश्नों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। अभी भगवान के अलग अलग नाम लेकर भगवान का गुणगान करते हुए कुंती महारानी अपनी प्रार्थना को विराम दे रही है और अंतिमता प्रणाम अर्पण कर रही है। देखिए, श्री कृष्ण का अर्थ है कि हे कृष्ण सखा। श्री कृष्ण एक साक्षात श्री कृष्ण का नाम लेकर पुकार रही है। और कृष्ण सखा मतलब आप अर्जुन के, ये अर्जुन के मित्र, इस सखा के नाम से बोल रही है। आप अर्जुन के मित्र भी हो और इस नाम से कृतज्ञता व्यक्त कर रही है कि आप सर्वाकर्षक श्री कृष्ण हो और अर्जुन को सखा के रूप में आपने हर जगह पर मदद की है, इसलिए धन्यवाद व्यक्त कर रही है। वृष्णय भाव निद्रुग, वृष्णि कुल के वृषभ, वृषभ मतलब प्रमुख हुआ, पूरे वृष्णि कुल में सबसे प्रमुख शोभायमान आप हो और आपने वृष्णि कुल में जन्म लिया, अवतार लिया, इसलिए वृष्णि कुल की जो महानता है वो बढ़ गई है। उनकी जो कुल की जो कीर्ति है वो बढ़ गई है। जैसे पिछले कुछ श्लोकों में उदाहरण दिया तो कुंती महारानी, जैसे मलय जो पर्वत है उसमें चंदन उगता है। मलय पर्वत की ख्याति क्यों बढ़ी है? क्योंकि उसमें चंदन के पेड़ रहते हैं, उगते हैं, इसलिए मलय की ख्याति बढ़ गई। उसी प्रकार से आपने वृष्णि कुल में जन्म लेकर उसकी उनकी ख्याति बढ़ाई गई। राजन ने वंश दहना न अपवर्ग वीर्य, राजन ने जो राजा बड़े बड़े अपने वंश को परंपरा से राजा बने थे और ऐसे राजाओं को आपने विनाश किया है, दहन किया है, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के बन गए थे, अहंकारी बन गए थे। ना न अन अपवर्ग, बिना अवनति के अपवर्ग वीर्य, आपका जो वीर्य गाथा है प्रभु, आपकी जो लीला कथा है, जो भी सुनेगा पढ़ेगा उनको अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक उन्नति उनको प्राप्त हो जाएगी, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। और आगे कहते कि गोविंद, गोविंद, हे गोलोक के स्वामी, आप साक्षात गायों को लेकर इस धरा पर आए थे और आपने इस धरा पर आकर गोविंद मतलब गायों को कैसे कैसी सेवा करनी अपने उदाहरण से सिखाया और भक्तों के इंद्रियों को आनंद देते हो, इसलिए आपका नाम गोविंद है। गो द्विज, ब्राह्मणों और गायों के, और सुर, सुर मतलब देवता, अति हरहा, इनका हित करने के लिए आप इस संसार में अवतार लेते। कौन कौन से किनका हित करते? गो, ब्राह्मण और सुर, सुर मतलब देवता, देवताओं के स्वभाव के अनुकूल जिस इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी देवता कैटेगरी में आते हैं। जो गाय है, जो ब्राह्मण है, जो वैदिक संस्कृति का जतन करते हैं, रक्षण करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, इन लोगों के कल्याण के लिए आप इस संसार में अवतार लेते हो। हे योगेश्वर, आप योगेश्वर हो। योगेश्वर मतलब आपके पास सारी योगिक शक्तियां निवास करती है और अखिल गुरु, आप सारे जगत के गुरु के रूप में हो, इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ। इस प्रकार से कुंती महारानी अपनी प्रार्थना का विराम करते हुए भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करके प्रणाम, सादर प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में भी कुंती महारानी ने प्रणाम अर्पित किया था, अभी अंतिम श्लोक में भी प्रणाम अर्पित करके अपनी प्रार्थना को कुंती महारानी विराम देती है। जो कुंती महारानी ने श्री कृष्ण के प्रति जो अनुभव किया था वो सारा अनुभव इस प्रार्थना में कुंती महारानी ने व्यक्त किया है। इस कुछ तात्पर्य बड़ी छोट से है। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट
करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी छीन नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना का ये श्रृंखला थी। तो हमने कई दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है कुंती महारानी का। कुंती महारानी भगवान की वत्सलता भाव से सेवा करने वाली भक्त है, भगवान की बुआ है, लेकिन साक्षात भगवान को ईश्वर के रूप में भी मान रही है। श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए, भगवान के प्रति विरह भावना जैसे कुंती महारानी के प्रति है, और सब कुछ क्रेडिट कृष्ण को दे रही है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कुंती महारानी के इस प्रसंग से सीखी है। शायद हमने एक एक श्लोक पर कभी कभी एक एक क्लास भी हुआ है, एक एक घंटे का, कभी कभी दो दो तीन तीन चार चार पांच, जैसे भी डिस्कशन के टॉपिक रहेंगे उसके अनुसार हमने चर्चा की है इस कुंती महारानी की प्रार्थना की। तो भगवान को यही प्रार्थना करेंगे, कुंती महारानी का जो भाव था भगवान, वैसे हमारा भी कम से कम 1% भी आ जाए तो भी हम अपना कल्याण कर पाएंगे, है ना। तो यही प्रार्थना के साथ कुंती महारानी की प्रार्थना की श्रृंखला को विराम देते हैं। मतलब अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है और कुछ 8-10 श्लोक बाकी है, उस उनमें और भी कुछ पार्श्वभूमि रहेंगे आगे की लीला की, उसकी हम चर्चा आगे से करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कुंती महारानी की जय। जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुंती महारानी ने पहले अपनी प्रार्थना में मतलब ऐसे ये बोला कि जैसे आप चले जाएंगे तो हस्तिनापुर में के लोग कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे या हम लोग कैसे आपके बिना रहेंगे, आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। अंत में उन्होंने कंक्लूजन दिया कि नहीं, मतलब ये सब आसक्तियां हैं, ये आसक्तियों को तोड़ के सिर्फ आपके चरणों में हमारी रति लगे ना। तो ये बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है प्रभु जी, हम लोगों के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब होना ऐसा ही चाहिए, बट फिर भी हम बहुत आसक्त रहते हैं अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मतलब ऐसे चाहे एज अ मदर या वैसे हमको दुख लगता है तो हम प्रार्थना फिर भगवान से ही करते हैं, भगवान जैसे भी हैं इनकी रक्षा करो। तो ये मतलब इस मोह से या अटैचमेंट से कैसे निकलेंगे हम? हाँ, इजी नहीं है तो ना। देखिए, बहुत बहुत मतलब सेंसिटिव प्रश्न है, संवेदनशील है। जिन लोगों के परिवार नहीं, हम जैसे लोगों को क्या ही हम मार्गदर्शन कर पाएंगे। परिवार का दुख क्या होता है। तो बात यह है कि जो सत्य है वो सत्य है, परम सत्य जो है ईश्वर के भगवत प्राप्ति के लिए जो पारिवारिक आसक्ति है, इसको तोड़ना, ये तो सत्य बात है। तोड़ना मतलब ये कोई कायरता नहीं या गैर जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये सत्य। लेकिन इसको कैसे एक अलग अलग स्टेज पर इसका हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो है कि परिवार जनों में अगर हम रह रहे हैं तो ये परिवार जन मेरा है, मेरे पुत्र है, मेरे पति है, मेरे माता पिता है, सब कुछ है मेरे, मतलब शरीर से हम उनका रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो ये जो है शरीर का रिश्ता, ये अज्ञान से रिश्ता आ रहा है शरीर का, इसको हम ज्ञान की दृष्टि से नहीं देख पा रहे। तो हमें भले देख भी लेते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आती है तब हम उस रिश्ते को याद नहीं कर पाते कि हम एक दूसरे को आत्मा संबोधित करने चाहिए, भगवान के सारे हम अंश है, हम परिवार में एक साथ आए, कुछ लेन देन था हमारा प्रारब्ध का इसलिए हम आए हैं। ये ज्ञान लगभग भूल जाते हैं, अक्सर भूल ही जाते हैं, इसी को तो माया कहते हैं, है ना। तो हमें परिवारजनों के प्रति शारीरिक जो स्नेह पाश है हमारा, ये तो रहेगा ही, जब तक रहेगा, मतलब तब तक रहेगा जब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थों की निवृत्ति होने के बाद निष्ठा, रुचि और कृष्ण के प्रति आसक्ति, जो भाव है कुंती महारानी का, आसक्ति के स्तर पर प्रार्थना कर रही है। वैसे आसक्ति का भाव जब तक पूरी तरह से पोषित नहीं होगा, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट, आकर्षण बढ़ेगा, तब तक ये पारिवारिक
जनों पर हमारा स्नेह, ये सब कुछ रहेगा। और ये जब तक मतलब हमारे कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में भूमिका में ये सब तो करना ही है, कि परिवारजनों में रहना है तो माता पिता का कर्तव्य बच्चों को देखभाल करना तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उनको त्याग देंगे, उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन इस भाव से करना है कि ये भगवान के अंश है, भगवान के भक्त है, और इनकी सेवा के रूप में मुझे भगवान ने नियुक्त किया है। तो ये थोड़ा सा हम इसमें से एक कॉर्नर साइड लेकर थोड़ा बच सकते हैं आसक्ति से। तो वही भाव जो है अगर विकसित कर लेता कोई, तो धीरे धीरे उसका मार्ग खुला हो जाता है। और भक्ति की प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि आ जाएगा, वो भाव भी आ जाएगा। इसका मतलब जिसके अंदर भाव आ गए हैं वो परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार बन गए, ऐसा नहीं। वो भी और अच्छी सी जिम्मेदारी लेते हैं। आजकल कितने लोग हैं भौतिकवादी लोग हैं, उनके हृदय में दया नाम की चीज बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कैसे भी व्यवहार कर देते हैं, लेन देन में वैसा है। लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं तो एक कंडीशन लग जाती है, वो है वैष्णव अपराध। इसके कारण हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। तो हम इनको केवल हमारा शारीरिक रिश्ता नहीं देख रहे, एक भक्त नहीं देख रहे, बल्कि एक वैष्णव सेवा के रूप में देख रहे। तो उनको वैष्णव को कैसे खुश किया जाए, इस भाव में आ जाते हैं, तो फिर और भी ज्यादा जिम्मेदारी, सेवा भाव बढ़ जाता है। लेकिन उस जिम्मेदारी में भौतिकता नहीं है, उस जिम्मेदारी में आध्यात्मिक ज्ञान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो धीरे धीरे इस भाव को हमें डेवलप करना होगा, और आगे जाकर शायद कुंती महाराज के भाव के स्तर पर हम आकर उस मनोभाव से भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना अर्पित करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जी का हम धन्यवाद देंगे, प्रभु ने इतना सुंदर हमको अच्छे ढंग से समझाया कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के माध्यम से। हम प्रभु जी 25 श्लोक हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के, हाँ, कैसे निकल गए, इतना इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा था, अभी लग रहा है ये खत्म हो गए। बहुत ही सुंदर था। तो ये को हम धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा थैंक प्रभु, यू। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी। सुनिए एक मिनट। जी प्रभु।